वालेकुम खान साहब। जी वालेकुम सलाम। मेरा सवाल आपसे ये है, 27 साल में आपने बहुत ज्यादा स्ट्रगल की, बहुत कुछ किया, धरने दिए, यहाँ तक कि आप पे फायरिंग भी हुई, आपके घर पे भी हमला हुआ, सब कुछ हुआ, यहाँ तक ये चोरों ने, जलीलों ने आपकी निकाह पे भी बात उठाई। ऐसी क्या चीज है पाकिस्तान में, ऐसा क्या है इतनी मोहब्बत, और क्यों है इस पाकिस्तान से आपको इतनी मोहब्बत? इस जी 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 मैं इस इस मोहब्बत की कोई खास वजह जिसके लिए आपने अपने बच्चों को भी छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, ऐसा क्या है? देखिए जी, मैं आपको भी और जितने मेरे इस वक्त तहरीक इंसाफ के कारकुन और नौजवानों को मैं खास तौर पे आज कहना चाहता हूं। देखिए, मेरी बड़ी गौर से बात सुनना। ये जो हमें जो अल्लाह जिंदगी में लेके आता है और जो हम अपनी जो जिंदगी गुजारते हैं, अपने ज़हन में डाल लें कि ये जो जिंदगी है ना, ये कोई मजे करने वाली और ये खेलने कूदने की जिंदगी नहीं है। उसने कुरान में लिखा हुआ है कि मैंने तुम्हें किसी मकसद के लिए पैदा किया है। मतलब इसका यह है कि इंसानों में और जानवरों में वो भी अल्लाह की मखलूक है, फरिश्ते भी अल्लाह की मखलूक है, जिन भी अल्लाह की मखलूक है, लेकिन इंसानों को उसने फर्क कैसे पैदा किया है कि उसने हमें अच्छे बुरे की फैसला हमारे पे छोड़ दिया है कि हमारे दो रास्ते हैं जो आप नमाज में मांगते हैं, अल्लाह सीधे रास्ते पे लगा, उनके नहीं जो दूसरे रास्ते पे चले गए। हमें अल्लाह ने ऑप्शन दिया दो रास्तों के बीच में। जानवरों को ये ऑप्शन नहीं है, वो इंस्टिंक्ट पे चलते हैं, उनके लिए कोई अल्लाह ने ये दो रास्ते ना फरिश्तों के लिए दिए हैं। फरिश्ते अल्लाह की इबादत करते हैं। इंसानों को उसने फैसला किया है कि तुम्हें मैं जिंदगी दे रहा हूं, तुम्हें मैं फैसला करो दो रास्तों के बीच में। और अल्लाह ये तुम्हें कहता है कि आपका जो आखिरत होगी, जो असल आपकी जिंदगी है, उसकी आपका ये दुनिया आपका इम्तिहान होगा कि आप कैसे जिंदगी गुजारते हैं, क्योंकि अल्लाह ने तो आपको फैसला आपके ऊपर छोड़ दिया है। नमाज में वो आपको कहता है कि आप मुसलसल दुआ मांगे नेमतों वाले रास्ते पे। तो ये मैं क्यों आपको सब कह रहा हूं कि जो रास्ता अल्लाह का रास्ता है वो आसान नहीं है। हम आसान रास्ते ढूंढते हैं, आसान रास्ता कई दफा दूसरा रास्ता जो तबाही का रास्ता है। जो अल्लाह ने आपको दिया है, जो हम मांगते हैं, अगर आप नमाज पढ़ते हैं तो हम मांगते हैं अल्लाह नेमतों वाला रास्ता, वो मैं समझता हूं वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता है, जो दुनिया की तारीख के सबसे अजीम इंसान थे। और वो रास्ता आसान नहीं था। उनकी जिंदगी नबूवत के बाद एक मुसलसल जद्दोजहद थी और मुश्किलों का रास्ता था। लेकिन वो क्योंकि वो अल्लाह के रास्ते पे थे, जितनी भी मुश्किलात रास्ते में आती थी दुनिया में, वो सोते सुकून में थे, क्योंकि अंदर सुकून था, क्योंकि अल्लाह के रास्ते पे थे। ये समझने की बात है। आज क्योंकि मैं मगरबी माशरे को आप सबसे बेहतर जानता हूं, 70% लोग उधर साइकाइट्रिस्ट के पास जाते हैं। वहां जितना तकरीबन हमारा बजट है ना, उनका सिर्फ इतना बजट डिप्रेशन पे खर्च होता है। डिप्रेशन की वजह से उनको इतना नुकसान होता है। क्यों? है तो खुशहाल माशरा, लेकिन अंदर सुकून नहीं है। सुकून ये जो आपके इस वक्त नवाज शरीफ और जरदारी है, इनको खुद नहीं पता कि नहीं कितना इन्होंने अरबों अरबों रुपया पैसा इकट्ठा किया हुआ है, लेकिन क्या ये सुकून की जिंदगी गुजार सकते हैं? नहीं गुजारते। ये जो नवाज शरीफ का हाल है, जो वो सबसे महंगे लंदन के इलाके में सबसे बार चोर चोर की आवाजें लगती है, ये सुकून की जिंदगी नहीं है। तो सुकून की जिंदगी तो मेरे नबी की थी। सारी मुश्किलों के बावजूद उनके मुंह के ऊपर हमेशा मुस्कुराहट होती थी, स्माइल थी, अंदर कोई उनको सोते आराम से थे, स्लीपिंग पिल की उनको जरूरत नहीं थी, क्योंकि अंदर से उस रास्ते पे थे जिधर अल्लाह नेमतें बख्शता है। तो हम जो ढूंढते हैं ना, हम ढूंढते हैं आसान रास्ता, लेकिन वो आसान रास्ता कई दफा नेमतों का रास्ता नहीं होता। तो मैं आखिर में सिर्फ ये कहूंगा कि मैंने तो
सीरत नबी को पूरी तरह पढ़ के इस नतीजे पे आया कि अगर अल्लाह अपने हबीब को 23 साल मुश्किल जिंदगी से गुजारा, जबकि वो अल्लाह का हबीब सबसे इंसान जो अल्लाह प्यार करता था, तो हमें तो अल्लाह ये बता रहा है कि वो जो रास्ता है वो आपकी अजमत का रास्ता है। मुश्किलों से घबराना नहीं चाहिए। जितनी भी मुश्किलें आती हैं, जितना आप उनके सामने खड़ा होते हैं, अल्लाह और ताकत दे देता है आपको। तो ये कभी भी जिंदगी की ऊंच नीच से घबराना नहीं चाहिए। मैं इसलिए अपनी कौम को कहता हूं, मुश्किल वक्त में घबराना नहीं है आपने। हमारे में अल्लाह में ईमान है, हम उसके ऊपर पूरा ईमान रख के पूरी मेहनत करते हैं। हम जद्दोजहद आखिरी गेंद तक करेंगे। जब तक मैं जिंदा हूं मैं जद्दोजहद करूंगा ऊपर पे, और कामयाबी उसके हाथ में होगी। लेकिन इसमें घबराना नहीं होता। हमें पता है कि ऊंच नीच है। अगर मेरे नबी को अल्लाह मुश्किल रास्ते पर डाल सकता है तो वो तो अल्लाह का हबीब था। हम कौन होते हैं? लेकिन हमें उनकी सुन्नत से सीखना है।